नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मेरे भाई विनोद बाहर गए हैं और उनको रिप्लेस करने के लिए मेरे दोस्त विष्णु हैं। वो जैसे मैंने आपको कल बोला था, वो बिजनेस जर्नलिस्ट हैं चेन्नई में। वो अंग्रेजी में सवालात करेंगे, मैं हिंदी में उनका जवाब दूंगा। Sir, what do you think the change will be there in Dr. Reddy as far as Trump's presidency is concerned? रेड्डी में क्या होगा या फार्मा इंडस्ट्री में क्या होगा, वो पूछना बेहतर होगा। फार्मा इंडस्ट्री सब बेटेड ब्रेथ से वेट कर रहे हैं कि शायद वो टैरिफ ना लगाएं। मेरा भी यही मानना है कि वो टैरिफ नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर टैरिफ भी लगता है उस कॉस्ट को इन लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। एंड उन सब लोगों को अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कुछ है, तो फाइनल टचअप उधर कर वो बेचेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर वो टैरिफ भी लगता है तो सारे कंपनियों पे टैरिफ लगेगा, और गैप बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज इतना बड़ा है, वेस्टर्न मार्केट में इतना बड़ा है कि टैरिफ से प्राइस बढ़ेगा, लेकिन रेड्डी का सेल्स अफेक्ट नहीं होगा। रेड्डी या सन फार्मा या नाटको किसी का सेल्स बहुत इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स जो वो तैयार करते हैं वो नेसेसरी प्रोडक्ट्स हैं। अगर आपको कैंसर का बीमारी है तो आप ड्रग्स खाएंगे ही। क्या आप इंडियन ड्रग्स लेंगे या फॉरेन ड्रग्स लेंगे? इंडियन ड्रग्स भी इफेक्टिव हैं, फार्मा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, और वो कॉस्ट इफेक्टिव हैं। तो अगर टैरिफ भी लगती है, कुछ ऑब्जर्व कर वो उसको फिर से चीप ही बेचेंगे, तो अमेरिकन मेजर जो है वो कम्पीट नहीं कर पाएगा। Okay. तो बड़ा इफेक्ट नहीं होगा। रेड्डी में से कुछ करेक्शन आएगा, प्राइस करेक्शन सब में आते हैं, तो प्राइस करेक्शन आएगा। अभी ये वो 20 टाइम्स अर्निंग से शायद वो 15 टाइम्स अर्निंग तक नीचे आ सकती है। अगर आ भी गया है तो आपको एंटर मारने के लिए अच्छा पोजीशन है, क्योंकि वो मेडिकल डिवाइसेस, वैक्सीनेशन और बहुत सारे सेक्टर्स में एक्सपेंड कर रहे हैं। लेकिन रेड्डी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जैसा नाटको में था, वो रेविलमेंट है। तो अगर 2026 से रेविलमेंट जाता है तो डॉक्टर रेड्डी उसको कैसा कॉम्पनसेट करती है, वही प्रेशर जैसा नाटको में है वही प्रेशर डॉक्टर रेड्डी में भी आएगा। Okay. Sir, as far as rupee depreciation in terms of dollar is concerned, it is around 87, 88 now. So we expect it to be reaching at 100 maybe in another 4-5 years probably. So what are all the indications do you see? तो ये तो तय है कि रुपया सेंचुरी मारेगा। सिर्फ ये प्रश्न बाकी है कि क्या वो सेंचुरी ट्रम्प की प्रेसिडेंट में आएगी। तो मैं बोलता हूँ जरूर आएगी, क्योंकि ट्रम्प क्या कर रहे हैं कि टैरिफ को बढ़ रहे हैं, एट द सेम टाइम वो इमिग्रेंट्स को भी बाहर भेज रहे हैं, तो इन्फ्लेशन अमेरिका में बढ़ेगा और ब्याज का दर भी बढ़ेगा। और पैसा का यूनिवर्सल लॉ है, जहां भी इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है वो जाएगा। तो जैसे आपने देखा है कि पिछले साल भारत से पैसा अमेरिका टुवर्ड्स गया है, जापान से अमेरिका गया है, और डॉलर आउट स्ट्रेंथन हो रहा है, वो भी कंटिन्यू होगा। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि भारत की इन्फ्लेशन रेट, नॉट गवर्नमेंट चपने से इन्फ्लेशन रेट नहीं आती है। अगर आपने करेक्ट बास्केट्स को देखी और उसमें सर्विसेज जैसे एजुकेशन, हेल्थ जैसे सर्विसेज की दाम भी उधर में डाले, हाउस रेंट को भी डालते हैं, तो एक्चुअल रिटेल इन्फ्लेशन लगभग 7 या 8% होगी, और अमेरिका में 3.5-4 है। तो 3.5 की परसेंटेज डिफरेंस इन इन्फ्लेशन वो रुपी में रिफ्लेक्ट होगा और रुपी चीपर होगा। आपको ये भी नॉलेज होगा कि हमारे प्रोटीन के सोर्स, जो दाल है, जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं, ये सारे इंपोर्टेड हैं, भारत से नहीं बनती है। सोना भी बाहर से आती है। तो और जो इंडिया में एमएनसी हैं वो भी पैसा बाहर बेचते हैं, इसीलिए रुपी प्रेशर में ही रहेगा। और जब तक अमेरिकन इंटरेस्ट रेट्स इतने हाई हैं तो रुपी अंडर प्रेशर होगा, और रुपी की प्रेशर के कारण ही गोल्ड का दाम में इतना बड़ा इजाफा हुआ है। तो ये ट्रेंड लगातार जाएगा एज लॉन्ग एज मोदी और ट्रम्प दोनों सीट ऑफ पावर में बैठे हैं। तो Sir, as far as selecting stocks are concerned, you say a set of stocks, and do you think those are bulletproof? नो, ये बहुत गलत हो रही है। जब तमिल में बहुत सारे लोग हैं जो मेरे कहने पे शायद उन्होंने इन्वेस्ट की हो, तो उनमें बहुत मायूसी है कि एक स्टॉक नाटको फार्मा और दूसरा इन्वेस्टमेंट रीट जो इनबी रीट है, पीजी इनबिट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट,
ये दोनों में बहुत करेक्शन आई है। मैंने आपको बहुत बार कहा है कि आप उन स्टॉक को आप डायरेक्टली देखो, ये हाईली वॉलेटाइल स्टॉक ऊपर नीचे जाती है। मेरा एडवाइस था कि आप 400 ग्राम गोल्ड खरीदो और मैंने 40 स्टॉक का लिस्ट दिया है। उसमें मैंने पहले ही बोल चुका हूँ 60% ऑफ द स्टॉक्स विल डू वेल, 40% विल नॉट डू वेल। अभी बैड सिर्फ 2 स्टॉक कर रहे हैं, एक पीजी इन्फिट और ये दूसरा नेटको। पीजी इन्फिट में आपको 10% की यील्ड ऊपर मिल रही है, तो उसको अगर आप डिस्काउंट करते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस है। नेटको हाईली वॉलेटाइल स्टॉक है और मैं खुश हूँ कि मैं राजीव से पार्टनर हूँ, और भी समय में चांस मिलेगा तो मैं और बड़ा पार्टनरशिप बनूंगा। लेकिन आप ये मत नहीं समझिए कि आनंद श्रीनिवासन ने कोई मैजिक फार्मूला है और वो मैजिक फार्मूला को अप्लाई किए कर उन्होंने 10 स्टॉक दे दी और वो 10 स्टॉक प्राइस कम नहीं होगा। मेरा एडवांटेज ये है कि मैंने जब पहली बार स्टॉक के बारे में बात की है तो रेट इतना सस्ता था, मुझे कुछ नहीं हुआ। जैसा टाटा मोटर को मैंने 70 में कहा, 35 में मैंने कर्नाटका बैंक दी, 250 में तंगमहिल दिया था, 350 में मैंने इंडसइंड बैंक को दी है। इन कई स्टॉकों में आपको बोनस मिलने के बाद स्टॉक्स इतना ज़्यादा है तो लगभग आपके पास 6 to 7 टाइम्स प्रॉफिट होगा। अगर आप गोल्ड का 400 ग्राम आपके पास रहा तो, लेकिन आपने वैसा नहीं किया, आपने सारा पैसा लेके एक स्टॉक में डाल दिया और वो स्टॉक गिर गया तो आप रोना शुरू हो जाते हैं। पीजी इन्वेट इज अ फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। इंटरेस्ट रेट्स आर सेट बाय आरबीआई। आरबीआई ने पिछले 5 साल रेट लगातार बढ़ी है तो पीजी इन्वेट नीचे आई है। शायद अगर 4 बार आपने रेट कट की तो पीजी इन्वेट का ऊपर दाम जाएगा और रिटर्न्स कम हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स। तो आपको होल पिक्चर देखना चाहिए, न कि कहना आनंद साहब ने बोल दिया इसलिए मैंने खरीद दिया, ये नहीं चलेगा। Sir, as far as ITC is concerned, even ITC is correcting, but it looks ITC is in a spree of acquisition. आईटीसी क्या प्रॉब्लम ये है कि उनका प्राइमरी बिजनेस सिगरेट्स है, वो टोबैको से बाहर जाना चाहती है योगी देवेश्वर के दिन से। तो जो मुनाफा वो सिगरेट्स से बना रहे हैं उसको वो और अनेक इंडस्ट्रीज में डाल रहे हैं। तो वो फूड इंडस्ट्री में साउथ में अपना पोजीशन को मजबूत करना चाहते हैं और साउथ ऑफ इंडिया में एमटीआर का बड़ा ब्रांड है। ये ब्रांड उन्होंने एक नॉर्वेजियन कंपनी को बेच दिया है। वो नॉर्वेजियन कंपनी भारत की जो बिजनेस है उसको लिस्ट करना चाहता है, लेकिन आईटीसी ये कहती है कि 1.4 बिलियन के लिए हम वो कंपनी खरीद लेंगे। तो आईटीसी ने पिछले क्वार्टर में परशुराम का एक कंपनी को खरीदा, परशुराम का नाम का कंपनी, Momo selling companies. मोमो सेलिंग कंपनी, Momo fast food and yeah. फ्रोजन फूड Frozen कंपनी, food, yeah. बिगेस्ट लार्ज फ्रोजन फूड कंपनी है। तो अगर अच्छा कंपनी अच्छा दाम में मिलेगा तो ये एक आईटीसी खरीदने के लिए तैयार रहेगा। चेन्नई में अडियार होटल्स नाम का एक होटल था, उन्होंने दक्षिण का ब्रांड अपने आप कर दी, तो कोर्ट में केस गया और आईटीसी जीत गया। तो उतना आईटीसी रिलैक्स नहीं होती है, वो वेट करके देखती है किस ब्रांड में उनकी बेनिफिट है, उस ब्रांड को वो डेफिनेटली एक्वायर करते हैं। Exactly. So it looks like the price of ITC share is quite going down, but the value of the share is going up. ना आईटीसी एफएमसीजी में सबसे चीपेस्ट स्टॉक है। अगर आप आईटीसी कंसिडर करते हो तो आपको होल्ड करते हो 10 साल के लिए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। Fine, sir. Thank you. Thank you. आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।